अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो जो है वो एक बहुत नेक खातून के बारे में है जिन्होंने डॉक्टर्स को हैरान किया हुआ है। ये मुशाहिदा जिन बहन ने शेयर किया है वो काफिला दुरूद पाक की मेंबर हैं। वो बताती हैं कि जहाँ पर वो अपने पीर साहब के यहाँ जाती हैं वहाँ पर एक आंटी आती हैं, वो इनकी मम्मी की दोस्त भी हैं और 60 इयर्स के करीब उनकी एज है और ये कैंसर पेशेंट है और इनकी इनकी आजकल कीमोथेरेपी चल रही है और कैंसर की ट्रीटमेंट की लास्ट स्टेजेस पर है। माशाल्लाह से तकरीबन इनका इनका इलाज जो है वो मुकम्मल होने वाला है। बहुत सारी दुआएं। इन बहन ने इन आंटी को 1 करोड़ की माशाल्लाह से नियत भी करा दी है। अच्छा, डॉक्टर्स जिस चीज पर हैरान हैं वो इस चीज पर है, वो कहती है कि इतनी जल्दी कैसे आपकी रिकवरी हुई है, कैसे इतनी जल्दी कोई रिकवर कर सकता है कैंसर से। तो माशाल्लाह से ये आंटी जो है, ये इनके बारे में बात है जो खास बहुत हैरान कौन, उनके वक्त में बहुत बरकत है। ये इतनी नेक खातून है कि माशाल्लाह से इनकी वक्त की बरकत मैं अब आपको बताती हूँ। 3 से 6 दिन के अंदर ये कुरान पाक फिनिश कर लेती हैं। बहुत इनकी अरसे की ये रूटीन है और माशाल्लाह से इनका डेली का 1 लाख मर्तबा विर्द होता है दुरूद पाक का। अब आप सवाल करेंगे कि ये कैसे भला मुमकिन है। अच्छा देखें, वक्त की बरकत जो है ना वो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन कर नहीं सकता। ये उन लोगों को हासिल होती है जो माशाल्लाह से दिल भी लगाते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से इनाम के तौर पे उनका वक्त बहुत उसमें बरकत आती जाती है। कुछ अर्सा पहले मैंने फेसबुक पर एक पोल करवाया था कुरान पाक के सिपारों से रिलेटेड। मैंने पूछा था कि एक सिपारा पढ़ने में कितना टाइम आपको लगता है, तो लोग कुछ हैरान भी हुए थे कि ये पोल क्यों करवाया जा रहा है। कुरान पाक को तो रुक रुक कर पढ़ना चाहिए, बिल्कुल रुक रुक कर पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा वो जो पोल कराने का मकसद था वो फाइंड आउट करना था कि किसके वक्त में कितनी बरकत है। तो जो मैं चीज पढ़कर हैरान हो गई उस पोल में, सब लोगों ने जो जो चीजें शेयर की हुई थी, किसी को 1 आवर लगता था, किसी को 30 मिनट्स, किसी को 20 मिनट्स। सबसे कम टाइम जो था ना वो एक भाई साहब का था, वो कहते हैं मुझे 5 मिनट लगते हैं एक सिपारा फिनिश करने में। बात ये नहीं होती कि आप कितनी स्पीड से फटाफट करके फारिग हो जाएं, बात ये होता है जब आप किसी विर्द को इतना ज्यादा करते हैं कि अल्लाह ताला वो जो अल्फाज होती हैं, इतनी रवानगी आ जाती है आपकी जुबान के ऊपर कि वो फिर आपके कंट्रोल में नहीं होता, ऑटोमेटिकली वो सब मैनेज होता है। वर्ड्स जो होते हैं वो स्लिप आउट होते हैं। तो उनके साथ भी यही था। आंटी जो है उन भाई की तरह बहुत ज्यादा माशाल्लाह से दुरूद पाक, मतलब वो सिपारा भी बहुत जल्दी फिनिश कर लेती हैं दिन में। जाहिर सी बात है, एक पेशेंट है, तबीयत भी खराब है, उसके बावजूद इतनी उनको आदत उनकी रूटीन में था कि वो 3 से 6 दिन के अंदर अंदर, कभी 3 दिन में कुरान पाक फिनिश हो जाता है उनका, कभी 6 दिन में, और साथ साथ माशाल्लाह से 1 लाख मरतबा डेली का दुरूद पाक है उनका। बहुत नेक खातून है। बहुत सादी सी जिंदगी, वो इंडिया के किसी गांव में होती हैं, बहुत सादा जिंदगी गुजार रही हैं माशाल्लाह से। मतलब जिस तरह से बहुत सादे सादे लोग होते हैं। बकरियां पाली हुई हैं उन्होंने, मुर्गियां, बकरियां, अपने पोते पोतियों, बच्चे बहू के साथ वो रहती हैं और सारा टाइम उनका इबादत में गुजरता है माशाल्लाह से। जब आप किसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं ना तो वो फिर अल्लाह ताला की तरफ से मदद भी हासिल होती है। मोहब्बत के साथ आप भी इसी तरह से अगर वेट करना स्टार्ट कर दें 1 करोड़ की नीयत से दुरूद पाक, तो इंशाल्लाह आपके वक्त में भी बहुत बरकत आएगी। और माशाल्लाह से इस तरह ऑलरेडी हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनके वक्त में बहुत ज्यादा बरकत है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, क्योंकि अभी सवाल पूछेंगे लोग कि अच्छा ये कौन सा दुरूद पाक वेट करती हैं, तो ये माशाल्लाह से दुरूद इब्राहिमी इनके वेट में है आंटी के। आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इन आंटी को दुआ में याद रखिए कि अल्लाह ताला इनको मुकम्मल सेहत अता फरमाए और इस बीमारी को मुकम्मल तौर पर दफा फरमाए और ये मुकम्मल इंशाल्लाह सेहत याब हो जाए जल्द अज जल्द, आमीन। आज मैंने एक बड़ा खूबसूरत कोट पढ़ा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का है। वो फरमाते हैं कि कब्र में जाओगे तो अचानक एक चिराग जल जाएगा। आप सोचोगे कि ये अंधेरे में चिराग कहाँ से आया। पता चलेगा कि जो तूने फलां आदमी के साथ नेकी की थी ये उसका चिराग बन गया है। किसी के साथ कोई नेकी की है तो वो चिराग बन जाएगा और इश्क हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिरागा हो जाएगा। तो देखिए, आप दुनिया के अंदर खुद भी दुरूद पाक विद कीजिए और इसकी दावत भी दीजिए ताकि आपकी कब्र जो है ना वो भर जाए रोशनी से, वहां पर चिरागा हो जाए इंशाल्लाह। उन तमाम लोगों को एक बार फिर से बहुत ज्यादा मुबारकबाद जो कि दुरूद पाक विद भी कर रहे हैं और माशाल्लाह से अब ये नूर की तरह पूरे लोगों में रोशनी फैला रहे हैं, ग्रुप की फॉर्म में सबको इंस्पायर कर रहे हैं। बेशक आप थोड़ा थोड़ा सा वेट कीजिए, जरूरी नहीं कि आपको एक दिन में 1 लाख मरतबा वेट करना है। आप अगर एक दिन में 100 मरतबा भी दुरूद पाक वेट करेंगे ना तो बस आपने उसमें कंसिस्टेंसी लेके आनी है।
پہلے آپ یہ باقاعدگی سے کرتے رہیں اور اس کے بعد آپ انکریز کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت مدد شامل ہو جائے گی. آپ کی دنیا بھی روشن ہو جائے گی اور آپ کی قبر بھی. اور اسی طرح حشر میں جب آپ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ سے، اہل درود ہوں گے، آپ کے سر پہ تاج ہوگا اور اس ٹائم پہ پتہ چلے گا کہ کیا آپ اس دنیا میں کر کے آئے ہیں. تو ابھی موقع ہے، آئیے درود پاک ورد کرتے جائیں، درود پاک ورد کرواتے جائیں، درود پاک لکھتے جائیں اور درود پاک لکھواتے بھی جائیں انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.